मिडिल क्लास पैदा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सोच के साथ मर जाना मेन प्रॉब्लम है। तुम्हारी इनकम कम होना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी सोच सिर्फ मंथली बजट तक लिमिटेड है। तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फाइनल गोल समझ के रुक जाते हो। अबे भाई क्या बकवास कर रहा है, तुम लोग को भी ऐसे लग रहा होगा। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेन गोल समझ लेते हो कि बस इतना आ रहा है भाई कि मैं इतने में खुश हूँ, बस मेरा काम चल रहा है, तो ऐसे तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन फिर ग्रोथ होगी कैसे, तो उसी के लिए तो वीडियो बनाई है कि वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें मिडिल क्लास ही रख रही है और आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या साइकोलॉजिकल मसले हैं। आज मैं तुम्हें 7 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बताऊंगा जो तुम्हें एसेट बिल्ड करने से रोक रहे हैं और तुम उसकी वजह से गरीब रह रहे हो या मिडिल क्लास रह रहे हो। तो आप लोग देख रहे हैं बी ए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनकम को फिक्स्ड समझना। यार मसला पता क्या है, मिडिल क्लास माइंडसेट जो है ना, वो अपनी सैलरी को परमानेंट मान लेता है, बस इंक्रीमेंट का वेट करता है, कोई स्किल डेवलप नहीं करता। उसको परमानेंट मान लिया, बस यार इतना आ रहा है, मेरा इसमें गुजारा हो रहा है, मुझे और नहीं चाहिए। जब तुम्हारा ये माइंडसेट है तो क्या कभी तुम ग्रो करोगे? पूरा महीना इंक्रीमेंट का वेट करते रहते हो, कोई स्किल्स पे काम नहीं करते हो, कोई स्किल्स को एक्सपेंड नहीं करते हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्या कहती है? ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी बाय कैरल डिवेक। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि उनकी एबिलिटी भी फिक्स्ड है, कि वो इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, उनके दिमाग में फितूर है, जबकि गलत चीज है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने फिक्स कर लिया अपने माइंड के अंदर कि बस इतना आ रहा है, हम लोग इतने में खुश हैं, इससे ज्यादा हमसे काम नहीं होता है, या हम शायद इससे आगे काम कर नहीं सकते, इस काबिल नहीं है। ये सोच खत्म करनी जरूरी है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 2 लोग सेम जॉब करें, एक है वो बेवकूफ ओवर टाइम करता जा रहा है और एक है वो ओवर टाइम के अंदर अपनी स्किल डेवलप करता है और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको साइड इनकम आती है। अब बताओ कौन ज्यादा फायदे में? एक जो बस दफ्तर के लिए काम कर रहा है और एक है दफ्तर के लिए कर रहा है लेकिन बाकी वक्त के अंदर अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहा है और दूसरों को सर्विस देके पैसे कमाता है। डबल इनकम हो गई। इसीलिए यहाँ से सोचना पड़ता है बेटा। लेकिन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इनकम को एक्सपेंडेबल समझो। इनकम फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं कि तुमने इसी इनकम पे रहना है। हमेशा इनकम को एक्सपेंडेबल समझो कि मैं और भी तरीकों से कमा सकता हूँ। हमेशा सोचते रहो कि मैं किन किन तरीकों से कमा सकता हूँ। हर 6 मंथ्स के बाद एक स्किल डेवलप करो। पहले वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कोई भी सर्विस तुम प्रोवाइड कर सकते हो। क्या होगा कि जब स्किल ऐड करोगे ना, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक अलग सी इनकम आएगी तुम लोगों के पास। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, पॉइंट नंबर 2, मंथली बजट इज इक्वल टू सर्वाइवल मोड। इसका मतलब क्या है? मिडिल क्लास लोग हर चीज को अपने मंथली बजट के अंदर फिट करके देखते हैं। उनका बस फोकस ये होता है कि यार ये महीना कैसे निकलेगा। कोई भी चीज उन्हें पसंद आई है तो वो ये नहीं कि हम इसको बढ़ा लें या अपनी इनकम बढ़ाएं, ज्यादा पैसे कमाएं। वो कहते हैं यार इतनी बजट के अंदर हो सकता है कि नहीं। ये उनका माइंडसेट होता है। सबसे बड़ी बीमारी है दिमाग की है। प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ प्लानिंग जीरो है। खुद को ग्रो नहीं करते, एक्सपेंड नहीं करते। ये नहीं सोचते कि मैं ज्यादा कमाऊं। वो ये करते हैं कि यार तनख्वाह इतनी है, इतने में नहीं होगा, चलो इसको नेक्स्ट मंथ देखते हैं। ये उनकी सोच है, जबकि ये सोच नहीं होनी चाहिए। आप अपनी इनकम को एक्सपेंड करो। आपको मैं ज्यादा कमाऊंगा और ये खरीदूंगा। अब इस पॉइंट का सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, मंथली बजट के साथ एक ग्रोथ बजट बनाओ। ठीक है, मंथली बजट इतना, उसमें से ग्रोथ बजट के ये मैंने अपनी ग्रोथ पर ही लगाना है। थोड़े थोड़े पैसे उस ग्रोथ बजट में डालते रहो, जिसके अंदर तुम अपनी स्किल्स की फीस दोगे, कोई सर्विसेज सीख रहे हो उसकी फीस दोगे, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो उसका पैसा भी तुम उस ग्रोथ फंड में डालोगे। नंबर 2, हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा या तो स्किल या एसेट के लिए निकालो कि मैंने स्किल सीखनी है, उसकी फीस देनी है, इसमें पैसे जाएंगे, या मैंने एसेट एक बिल्ड करना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करो। सारे पैसे खाने पीने और कपड़ों पे मत लगा दो। जो भी आपकी इनकम का हिस्सा, उसके अंदर बजटिंग करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, सिर्फ खर्चा कंट्रोल नहीं कि मैं कम खर्च करूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। अपनी इनकम को एक्सपेंड करना पड़ता है, अपनी अर्निंग को एक्सपेंड करना पड़ता है, ज्यादा कमाना पड़ता है। और कोई इतना मसला नहीं है यार, जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ कसम से तुम लोग करके देखो, तुम लोग कहोगे यार इतना मुश्किल है ही नहीं पैसा कमाना। लेकिन क्या है, प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। इन चीजों को तुम करके देखो, अब तुम्हारा दिमाग भी कह रहा होगा कि यार ये सही कह रहा है। अगर हर चीज का हम एक बजट फिक्स कर लें, थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालते रहे, कुछ मुश्किल नहीं है। साल के अंदर तुम अपनी दूसरा इनकम वाला सोर्स पैदा कर सकते हो। एक दफा लॉजिकली लेकर तो देखो। क्यों? क्योंकि बजट जो है वो कंट्रोल देता है। ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा होता है आपको, लेकिन ग्रोथ आपको डायरेक्शन देती है। ग्रोथ मिल रही है, आप अपनी डायरेक्शन में अब जा रहे हो फुल पेस से। नंबर 3, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स प्लान करो कि यहाँ से मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। क्योंकि मसला है कि जब तुम अपनी इनकम को फिक्स समझते हो ना, तो तुम अपनी जिंदगी को भी फिक्स समझते हो कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा एबिलिटी नहीं है। जबकि अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना जरूरी है। निकलो इससे बाहर, एक्सपेरिमेंट करके देखो। नंबर 3 गलती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपना फाइनल गोल समझना। मतलब क्या कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, बस यही मेरा गोल है, अब मैंने आगे नहीं जाना, बस 1.5 लाख की तनख्वाह लग जाए, ये कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, बस लाइफ
सेट है, इंतहाई फजूल माइंडसेट है, जबकि बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता। हाँ, जिन्होंने सरकारी नौकरी करनी है फिर वो लिमिटेड से ही जिंदगी गुजारते हैं भाई, वही एक छोटी सी गाड़ी, वही बच्चों की स्कूल फीस दे दी बस। लेकिन जिसने ग्रो करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, उसके लिए ये इंतहाई फजूल सेटअप है। मिडिल क्लास कहता है बस फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाए, बस मेरा खाता पूरा हो जाए, बाकी हो ना हो। लेकिन वेल्थ क्या कहती है? वेल्थ होती है कि मेरे एसेट ऐसे बिल्ड हों कि उससे मुझे इनकम आनी शुरू हो जाए, इनकम जनरेशन हो जाए। जैसे कि आप एसेट में कोई घर खरीद लेते हो, चलो घर अगर आप नहीं अभी इस एज में नहीं खरीद सकते हो, मुझे पता है आप मेरे जितने हो, आप गाड़ी खरीद लेते हो, ठीक है, कोई छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हो, उसे रेंट पे कर देते हो, कहते हो ये चलाए और जो इसका रेंट आएगा वो मुझे आए, ठीक है। सो वो एक साइड इनकम होगी ना, ठीक है। आपने गाड़ी एक दफा खरीदी, उसे दे दिया, सर्विसेज के तो थोड़े बहुत ही लगते हैं, वो दे दिया, अब वो रोजाना का आपको कुछ ना कुछ आ रहा है। कितनी जबरदस्त एक इन्वेस्टमेंट थी, एक एसेट आपने बिल्ड कर लिया, क्योंकि आपकी सोच सिर्फ ये नहीं थी कि मेरी तनख्वाह आ रही है, ठीक है, तनख्वाह आ रही है, उसके साथ आपने किया, पहली तनख्वाह आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तीसरी पे गाड़ी ली, गाड़ी दे दी, साथ तनख्वाह आ रही है, यहाँ से भी कुछ पैसे आ रहे हैं, जबरदस्त काम चल रहा है। सो इसका सोल्यूशन क्या है इस माइंडसेट का? स्टेबिलिटी के बाद एसेट पे फोकस करो। जैसे ही आप स्टेबल हो गए, अब मैंने एसेट बिल्ड करना है, मेरा काम चल रहा है, अब मैंने एसेट बिल्ड करना है, वो मुझे पैसे देगा। हर साल एक नया इनकम जनरेटिंग एसेट बिल्ड करो। इस दफा आपने गाड़ी ली, अगली दफा पैसे आएंगे, घर ले लो, कोई रूम ले लो जिसे आपने किराए पे देना है, कोई सर्विसेज दे दो। तो इस तरह से आप ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो सेफ्टी है कि हाँ मैं सेफ हूँ, लेकिन एसेट जो है वो फ्रीडम है, फ्रीली खेल सकते हो पैसे के साथ। नाउ पॉइंट नंबर 4, एसेट और लायबिलिटी का कंफ्यूजन। साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, लियोन फेस्टिंगर की। सिंपल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझाता हूँ कि इसकी डिटेल क्या है कि यार लोग ना दूसरों को देखकर कार ले लेंगे, फोन ले लेते हैं, EMI लेकर सक्सेस समझते हैं इसको। अब एसेट क्या है, तुम लोग को सिंपल अल्फाज में समझो, एसेट वो चीज है सिंपली जो आपको पैसा देती है। फॉर एग्जांपल आपने कार लेके रेंट पे छोड़ दिया, वो आपको पैसा देती जा रही है, घर था वो आपने छोड़ दिया, वो आपको पैसे दे रही है। लेकिन लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जिसको आपने पैसे देने हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है, उसके अंदर आप कोई पैकेज करते हो, पैकेज को आपने पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपने उन्हें पैसे देने हैं, लायबिलिटी है। इंटरनेट है, लायबिलिटी है, हर महीने आपने उन्हें पैसे देने हैं। सो एसेट जो है वो आपको पैसा देते हैं, लेकिन लायबिलिटी आपसे पैसा निकालती है। सो इस माइंडसेट और इस कंफ्यूजन का क्या सोल्यूशन है? 3 सॉल्यूशंस है इसके। नंबर 1 इज पहले इनकम जनरेटिंग एसेट। जिस तरह मैंने बताया, एसेट पहले कोई बना लो, ठीक है। कार वाला मैंने बता दिया तुम लोगों को, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी रूम ले सकते हो, उस रेंट पे दो, एयरबीएनबी टाइप। बाद में लाइफस्टाइल अपना अपग्रेड कर लो। पहले ये चीजें की छोटे एसेट से स्टार्ट किया, उसके बाद बड़े एसेट्स पे चले गए, लैंड बाय कर लिया, उसके ऊपर आपने घर बनाया, वो सेल किए। हर परचेज से पहले पूछो क्या ये एसेट है या लायबिलिटी है, क्या मुझे इससे पैसा आएगा या मुझे इसे पैसे देना होगा। अगर तुम इस तरह सोचना शुरू कर दोगे ना, तो तुम यूं पैसे बनाओगे। नंबर 5 पॉइंट, सेविंग स्ट्रेटजी फेयर बेस्ड। साइकोलॉजी में एक टर्म है लॉस अवर्जन बाय डैनियल कैनमैन। उनके मुताबिक हम लोग लॉस से ज्यादा डरते हैं। मिडिल क्लास के अंदर सेविंग स्ट्रेटजी सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, दादाजी को आ गया, किसी को आ गया, तो जो हमने इतने पैसे बचाए जो हम यहाँ लेकर जाएंगे वो ये बस हमें सेव करेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते, उसके अंदर उन्होंने ग्रोथ का कोई जिक्र ही नहीं किया होता। इतना डरते हैं कि सारा पैसा अपना बैंक में डाल देते हैं। भाई बैंक में पैसा पड़ा सेफ है, गलत। बैंक के अंदर पैसा सेफ नहीं है, बैंक से निकालो, किसी इन्वेस्टमेंट में डालो, किसी एसेट में डालो जो आपको पैसे डबल करके दे। ये तो बैंक वाले तो ऐसे ही पड़े हैं पैसे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट दे देंगे, बस वो आपका पैसा जाया हो रहा है। उस पैसे को निकालो, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा बड़ी नहीं तो कोई बर्गरों वाला है उसके साथ इन्वेस्टमेंट करो, कहो मैं तुझे इसके साथ एक और दुकान खड़ी करके देता हूँ। सो हम लोगों के बीच में 50-50 होगा और ये अच्छा खासा कमाते हैं। जब वहां से इनकम आ रही है, उसका 50 तुम्हें आ रहा है और 50 उसे जा रहा है। एक दफा इन्वेस्टमेंट की, अब इनकम तुम्हें आ रही है, बजाय इसके कि बैंक में पैसे सड़ते रहे, तुमने कहीं दिए, अब वो तुम्हें ज्यादा रिटर्न कर रहा है। इसी तरह किसी कबाब वाले के साथ कर लो, किसी टॉय शॉप वाले के साथ कर लो, किसी मोबाइल वालों के साथ कर लो। इन्वेस्टमेंट करो या एसेट बिल्ड करो, इन दोनों में से कोई एक काम करो, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, सिर्फ एक जगह पड़ा पड़ा सड़ेगा नहीं। इसका सोल्यूशन 3 लेयर सिस्टम है। नंबर 1 इमरजेंसी फंड बना लो, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई मेडिकल इशू हो गया, तो आपने इमरजेंसी के लिए फंड बना लिया। दूसरा फंड बनाओ इन्वेस्टमेंट का, कि ये मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, जो मैंने तुम लोग को अभी बर्गर और वो कबाब वाली एग्जांपल दी है, या किसी भी जगह तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटे लेवल के ऊपर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। छोटे बिजनेस को कभी छोटा मत समझो, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, डेली की इनकी अच्छी खासी सेल होती है। और नंबर 3 फंड स्किल का फंड, जो मैंने स्किल सीखनी है ना, उसका फंड इसके अंदर है। अपने लिमिटेड से बजट को कंट्रोल करो कुछ अरसे के लिए, मार्क माय वर्ड्स के तुम लोग इतना पैसा बनाओगे, तुम्हारी सोच है। चलो अगर मैं कहता हूँ ज्यादा भी नहीं, अपने वाले लोगों से देखना जो तुम्हारे साथ काम करे, उनसे तो 10 गुना ज्यादा बना रहे होगे। दिस इज माय गारंटी। नंबर 6 पॉइंट, रिस्क को विलन समझना। अबे यार इतना रिस्क लूंगा, पागल है क्या, सारा पैसा डुबा दूं। रिस्क को जो विलन समझते हैं ना, वो कभी ग्रो भी नहीं करते। मसला क्या है, रिस्क मत लो, सेफ जॉब है, जितना आप जॉब को सेफ रखो उतना ठीक है। गलत माइंडसेट है ये। नो रिस्क इज इक्वल टू नो ग्रोथ। साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग कैलकुलेटेड सा रिस्क ले लेते हैं, वो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं।
मतलब वो लोग ज्यादा पैसा बना सकते हैं, उन्हें इतनी टेंशन भी नहीं होती। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ यार चलो डूबना था डूब गया, हाँ ठीक है पूरी दौलत लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्क भी कैलकुलेटेड सा रिस्क कि जिसमें आपको पता हो कि यार ये ना मैं रिकवर कर लूंगा कुछ अरसे में, ये नहीं कि सारी दौलत डाल दो, वो तो बेवकूफी है। लेकिन कुछ पैसे तो निकालो, इतने भी कंजूस मत बनो ना, कुछ पैसे निकालो, उस पर रिस्क लो, खैर डूब गए तो उसको रिकवर कर लेना। सो जो लोग कैलकुलेटेड सा रिस्क लेते हैं ना सबसे बेस्ट रहते हैं। एक तो वो बढ़ते भी नहीं किसी सिचुएशन में, ठीक है, विन विन सी सिचुएशन होती है, हार भी गए तो थोड़ा ही पैसा था ठीक है दोबारा कर लेंगे। लेकिन उनसे बहुत तगड़े होते हैं जो रिस्क लेते ही नहीं है, जो सेफली खेलते हैं। जो सेफली खेलते हैं फिर वो लिमिटेड सी लाइफ गुजारते हैं भाई, लेकिन जो रिस्क ले लेता है वो ग्रोथ करता है। आज नहीं तो कल वो लाजमी ग्रोथ करता है। जरूरी तो नहीं कि आपका पैसा डूबे, हो सकता है आपका काम चल जाए, और मोस्टली चल जाता है अगर आप कंसिस्टेंसी से करो। अच्छा इसका सोल्यूशन ये है कि लिमिटेड सा और कैलकुलेटेड सा रिस्क लो, जिससे तुम्हें पता है कि यार अगर ये चला भी गया ना तो मैं फिर भी सर्वाइव कर लूंगा। हर साल एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करो। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कि किसी न्यू बिजनेस के अंदर घुसो, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड, अपने कुछ अमाउंट लगा के कि हाँ यार ये ना रिकवरेबल है। आप एक्सपेरिमेंट करो, वो हो सकता है चल जाए, आपके लिए बेस्ट डिसीजन हो। नंबर 3, लर्निंग को लॉस मत समझो, ठीक है। लर्निंग जो है वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, आज नहीं तो कल लाजमी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट, तुम लोग भी बोर हो रहे होगे क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानो, ये 7 पॉइंट्स तुम अपनी लाइफ से निकाल दो, तुम लोग अमीर हो जाओगे, मार्क माय वर्ड्स। नंबर 7th पॉइंट इज आइडेंटिटी लेवल ब्लॉक। सबसे डीप, अगर तुम अपने आप को ये समझते हो कि यार मैं तो मिडिल क्लास बंदा हूं, मैं क्या ही कर लूंगा, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारी ग्रोथ के अंदर। तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस तरह से सोच रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा है, तुमने अपनी सेल्फ एस्टीम को जीरो कर लिया। और अगर ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारी इनकम, मंथली बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग स्ट्रेटजी सब उसी लेवल पर आकर अटक जाती हैं, बस वहीं के वहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहते हैं कि हम अपने मेंटल लेवल के मुताबिक ही ग्रो करते हैं। जो इंसान सोचता है कि मैं ग्रो करूंगा वो ग्रो करता है। जो इंसान समझता है मैं बादशाह हूं वो बादशाहों की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो समझता है मैं फकीर हूं वो फकीरों की तरह एक्ट करता है। कोई काम ही नहीं करता, उससे अपने ऊपर यकीन नहीं तो वो कैसे रिस्क लेगा। रिस्क लेने के लिए भी तो जिगरा चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, उस जात पर कॉन्फिडेंस चाहिए जिसने तुम्हें पैदा किया कि यार उसने पैदा किया वही चलाएगा, मेरा काम है जस्ट मेहनत करना। लेकिन लोग क्या करते हैं, यार मैं तो हूं मिडिल क्लास, मैं क्या करूंगा। जब तक अपने आप को नहीं समझाओगे ना, अपना माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, तुम पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनाने के लिए पहली चीज अपने आप से जंग लड़ना है। खुद को समझाओ कि मैं पैसा बना सकता हूँ, जब ये बना सकते हैं व्हाई नॉट मी। मेरी बात मानो, तुम ये करके देखो, 3-4 महीने के अंदर तुमने पैसे ना कमाए तो मुझे आके पकड़ लेना। इस्लामाबाद में हो तो मुझे आके पकड़ लेना, भाई तुमने कहा था कि ये ऐसे है और हो नहीं रहा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये होगा, सिर्फ अपने माइंडसेट से लड़ो। अब इसका सोल्यूशन क्या है इस माइंडसेट का? सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। ये मत सोचो कि मैं कोई मिडिल क्लास बंदा हूँ, कहो मैं एक एसेट बिल्डर हूँ, कुछ आने वाले दौर के अंदर देखना मैं ये सब चीजें खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम बोलते हैं, जैसे हम एनर्जी एमिट करते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ चेंज होती है, उसी तरह की मेहनत हम करते हैं। बस ये सोचो मैं अपनी इनकम को एक्सपेंड करने वाला बंदा हूं, इस फैमिली का सबसे टॉप का बंदा बनूंगा मैं। डेली एनवायरनमेंट को चेंज करो और ये छपरी और फजूल लोगों के साथ बैठना बंद करो। अमीर लोगों के साथ नहीं बैठ सकते ना, तो बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठो। वो हर वक्त उस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो आपको न्यू बिजनेस आइडियाज देते हैं। आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो बजाय इन गधों के जो हर वक्त फिल्मों की किसी की बुराई करना, आज उसने ये किया, आज इसने ये किया, इस तरह की बातें करते हैं, उनके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है, तुम कोई ग्रोथ नहीं हासिल करोगे। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो जो पैसा बना रहे हैं, तुम भी पैसा बनाना शुरू कर दोगे। इनकम तब चेंज होती है जब आइडेंटिटी चेंज हो जाए। तो ये थे कुछ 7 साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट्स जो रुकावट बन रहे हैं तुम्हें अमीर करने में। मिडिल क्लास माइंडसेट तुम्हें सेफ रखता है लेकिन फ्री नहीं करता। तो ये चीजें तुम करके देखो, आई गारंटी यू कि तुम लोग अमीर होना शुरू हो जाओगे। कमेंट करो तुम लोग सर्वाइवल मोड में हो या ग्रोथ मोड में, और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ जो डेली लाइफ सिचुएशंस के रिलेटेड हो। और कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ। लेकिन इन चीजों को नहीं भूलना है, अमीर बनो तुम लोग भी। इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।